अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास अली मलिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टे ट्यून्ड विद पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। हम आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो हर वालिदैन की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। अगर आप एक वालिदैन है या सरपरस्त है और आप महसूस करते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा। हम सब जानते हैं कि इल्म का सफर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम में से अक्सर ये भूल जाते हैं कि कभी कभार बच्चों को थोड़ी सी हौसला अफजाई की जरूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ इंतहाई अहम, ताकतवर, हिकमत अमली, दिल को छू जाने वाली कहानियों और अमली मशवरों के साथ शेयर करेंगे जो आपके बच्चों को पढ़ाई से मोहब्बत करने और उनका दिल लगाने और सीखने की अहमियत समझने की तहरीक देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई को मजीद दिलचस्प समझे, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने इल्म को हकीकी दुनिया के तजर्बात से जोड़कर कामयाब बने, या अगर आप बस अपने बच्चों को उनकी पूरी सलाहियतों तक पहुंचने की तरगीब देना चाहते हैं, तो हम आपको भरपूर साथ देने के लिए यहाँ हैं। तो बैठ जाइए दिल और दिमाग खोलकर इस वीडियो को देख के, क्योंकि हम आपको वो कीमती बसीरतें देने वाले हैं जो आपके बच्चों की जिंदगी में तब्दीली ला सकती हैं और पढ़ाई को एक नया रुख दे सकती हैं। साथियों, कहानी कुछ यूं है। मेडवेल के खूबसूरत कस्बे में जो पहाड़ों और सरसब्ज दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था, एक खुशहाल खानदान रहता था। उस खानदान में 3 बच्चे थे, आयशा, उमर और छोटा जैन। वालिदैन फरहान और सना अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी न लेने पर फिक्रमंद रहते थे। होमवर्क करना एक मुश्किल काम बन चुका था और किताबें एक तरफ पड़ी गर्द से लुट-पुट गई थी, जबकि स्क्रीनें रोशन और जाज़ब नजर थी। एक शाम जब सूरज सुनहरी रोशनी में पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, फरहान ने अपने बच्चों को बैठक में जमा किया। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी जिस पर एक अजीब सा इन्वान दर्ज था, द एडवेंचर ऑफ नॉलेज सीकर। उन्होंने कहा, ये मेरी बचपन की पसंदीदा किताब थी। क्या आप जानते हैं क्यों? बच्चे हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आयशा ने पूछा, क्या इसलिए कि ये मुहिम्मात के बारे में है? फरहान मुस्कुराए, हाँ, लेकिन ये इससे बढ़कर है। ये इस बारे में है कि इल्म कैसे सबसे दिलचस्प मुहिम्मात के दरवाजे खोल सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने किताब खोली और एक ख्याली सरजमीन लुमेटेसिया का नक्शा दिखाया। नक्शे में तजस्सुस की वादी, हौसले का पहाड़ और दनाई का दरिया जैसे मुकदमात दर्ज थे। हर बाब में एक हीरो या हीरोइन को कुछ नया सीख कर मसाइल हल करना दिखाया गया। बच्चे दिलचस्पी से झुक कर नक्शा देखने लगे। उमर ने पूछा, क्या हम भी लुमेटेसिया को तलाश कर सकते हैं? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन, लेकिन पहले आपको अपने औजार जमा करने होंगे। इल्म आपकी कुंजी है और किताबें आपके नक्शे हैं। अगले चंद हफ्तों में घर को लुमेटेसिया का दरवाजा बना दिया गया। खाने की मेज साइंस के तजर्बात के लिए लेबॉर्ट्री बन गई, बगीचा कुदरती मुशाहिदात के लिए मैदान और बावर्ची खाना रियाजी के पहलियों का मरकज जहां मिकदारें और तरकीबें हल की जाती थी। फरहान और सना ने बच्चों को सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि उनके साथ नई चीजें सीखने में शामिल हो गए। उन्होंने बच्चों की छोटी कामयाबियां मनाई, जैसे जैन का अपनी पहली कहानी पढ़ना, उमर का एक मुश्किल रियाजी का मसला हल करना और आयशा का अपनी पहली नज़म लिखना। वीकेंड पर वो एक मुकामी लाइब्रेरी जाते जिससे उन्होंने इल्म का खजाना कहा था। वो बच्चों को कोई भी किताब मुंतखब करने की इजाजत देते जो उन्हें पसंद आती। उन्होंने एक इनामी निजाम भी बनाया जहां हर मुकम्मल की गई किताब या प्रोजेक्ट पर एक सुनहरी सितारा मिलता था जिसे फैमिली एडवेंचर, जैसे हाइकिंग या मूवी नाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। एक शाम जब सब सितारों परे आसमान के नीचे बैठे थे, आयशा ने कहा, पढ़ना अब बोरिंग नहीं लगता, ये तो जैसे जादू दरियाफ्त करने जैसा है। सना ने अपनी बेटी को गले लगाया, ये इसलिए कि तुमने सीखने की खुशी को दरियाफ्त कर लिया है। याद रखो, ये नंबर या टेस्ट के बारे में नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने, नई चीजें दरियाफ्त करने और अपनी बेहतरीन सलाहियत तक पहुंचने के बारे में है। वक्त के साथ साथ बच्चों में पढ़ने का जोश बढ़ने लगा, उनका एतमाद बहाल हुआ, उन्होंने बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए। आयशा साइंसदान बनना चाहती थी, उमर मुसन्नफ बनना चाहता था और जैन मुअज्जद बनना चाहता था। मेडवेल का ये छोटा सा खानदान
फरहान साबित कर गया कि तख्लीकात, हौसला अफजाई और थोड़ी सी तखय्युल के साथ बच्चों में सीखने की चिंगारी को दोबारा रोशन किया जा सकता है और वो इल्म के ना खत्म होने वाले सफर को खुशी से अपना सकते हैं। अगले दिन फरहान ने बच्चों के लिए एक खास मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा, आज हम एक मुहिम पर जा रहे हैं और ये एक ऐसा सबक होगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे पुरजोश हो गए और अपनी मुहिम के लिए तैयार हो गए। वो सब करीब के देहात की तरफ रवाना हुए जहाँ एक छोटा सा खेत था। वहाँ पहुंचकर फरहान ने एक किसान को दावत दी कि वो बच्चों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाए। किसान ने बताया, यहाँ हर पौधा मेरे लिए एक उस्ताद है। जब मैं इन्हें पानी देता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ तो वो मुझे सब्र और मेहनत का सबक देते हैं। आयशा ने हैरत से पूछा, क्या आपको ये सब स्कूल में सीखना पड़ा? किसान मुस्कुराया, नहीं बेटा, लेकिन जो मैंने सीखा वो किताबों से ज्यादा जरूरी है। किताबें मुझे ये समझने में मदद देती हैं कि मौसम कैसे बदलते हैं और जमीन कैसे काम करती है। वापसी पर बच्चे सोच में पड़ गए। उमर ने कहा, हमने जो कुछ देखा वो सिर्फ किताबों में लिखे अल्फाज नहीं थे बल्कि हकीकी जिंदगी की मिसाल थी। अगली मुहिम में सना ने बच्चों को एक अस्पताल ले जाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि आज हम एक डॉक्टर से मुलाकात करेंगे जो हमें बताएगा कि इल्म जिंदगी की बचाने में कैसे मदद कर सकता है। डॉक्टर ने बताया, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे ये सब मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं एक दिन किसी की जिंदगी बचाने के काबिल हो जाऊं तो ये ख्याल मेरी हौसला अफजाई कर सकता है। जैन ने पूछा, क्या आपने कभी हार मानी? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि जब आपके पास एक मकसद हो तो मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। घर वापस आकर फरहान और सना ने बच्चों को अपने ख्वाबों पर गौर करने को कहा। आयशा ने फैसला किया कि वो अपने स्कूल के साइंस मेले के लिए एक सादा प्रोजेक्ट बनाएंगी। उमर ने अपनी पहली कहानी लिखी और उसे फैमिली के साथ शेयर किया। जैन ने एक छोटा रोबोट बनाने की कोशिश की। फरहान और सना ने बच्चों की कोशिशों को सराहा और कहा, यही असल मकसद। सीखना सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होता, ये आपके शौक, आपके ख्वाब और आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ होता है। साथियों, इस कहानी से ये नतीजा निकलता है, चंद माह बाद बच्चों में हैरत अंगेज तब्दीली आ गई। वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे बल्कि अपने कामों में मकसद भी तलाश करने लगे। आयशा का साइंस प्रोजेक्ट स्कूल में इनाम जीत गया। उमर की कहानी स्कूल मैगजीन में शाया हुई और जैन ने अपने रोबोट की मुरम्मत के नए आइडियाज सोचे। फरहान और सना ने महसूस किया कि बच्चों की इखलाकी तरबियत और हौसला अफजाई को असल राज उनके साथ वक्त गुजारना, उनके ख्वाबों की रहनुमाई करना और हकीकी जिंदगी के तजुर्बात से सीखने का मौका देना है। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने हल्का अहबाब में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीमी मैदान में आगे निकलें और अपना किरदार रोशन करें पाकिस्तान के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो ये कहानी जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी एफर्ट ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और आबाद रहें।